Hello everyone, myself Shubheti and today we are going to solve some question from unit normal and tangent। तो हम आज नॉर्मल एंड टेंजेंट से कुछ क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ने नहीं देखा तो लिंक और डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको देख लेना। हम लोग आज टेंजेंट एंड नॉर्मल का सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। और हम लोग को जो कर्व दिया हुआ है वो दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 और हम लोग जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया हुआ है 4 and 2। तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ये कर्व का निकालना है, तो इसको निकालते। तो पहले गिवन कर्व लिख लेते। तो गिवन कर्व हम लोग को दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो ये हम लोग को गिवन कर्व है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसके स्लोप निकालेंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर हम लोग ने डी वाई बाई डी एक्स निकाल चुके। तो हम लोग ने यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकाल चुके। तो अभी हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग को हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट हम लोग कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,2 इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और ये हम लोग को फॉर्मूला है, तो सुविधा के लिए हम लोग ने यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पर नोट डाउन किया, जिससे कि आप लोगों को समझने में आप लोग को ईजी हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है डी वाई बाई डी एक्स एक्स कोमा वाई। तो हम लोग को यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,2। तो यहाँ पर इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा 4,2। तो इसका हो जाएगा, इसमें अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 4,4 और हो जाएगा 2 इंटू 4 हम लोग को 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो हम लोग ने यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल चुके जो कि है 4 इस कोऑर्डिनेट पर। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हम लोग को नॉर्मल और टेंजेंट का हम लोग को इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग ने यहाँ पर स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल चुके, तो हम लोग ने यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल चुके। तो अभी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम इसको निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने से पहले हम लोग स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल लेते हैं, जिससे कि हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम बाद में इसको सेपरेटली निकाल लेंगे। अभी हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इज, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है -1 डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा यहाँ पर दिया 4 देते, यह हो जाएगा -1/4। तो हम लोग ने यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल चुके। तो अभी हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लेना। तो अभी हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो पहले हम इक्वेशन निकाल लेते। तो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एट 4,2 इस क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हम लोग को पता है y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। तो हम लोग को ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हम ये कोऑर्डिनेट को पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन का कोऑर्डिनेट है हम लोग को 2 और डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकाल चुके जो कि है 4 और यहाँ पर x माइनस और यहाँ पर x1 का कोऑर्डिनेट है हम लोग को 4। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 4x माइनस 4 इंटू 4 हम लोग को आ जाता है 16। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर सब वेरिएबल्स को एक्स साइड लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग को 4x को इस साइड लेके आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा -4x प्लस y। 16 को अगर साइड चेंज करते लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा +16 और यहाँ पर -2 ऑलरेडी है इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली हम लोग को जो फाइनल आंसर निकल जाएगा वो निकल जाएगा -4x प्लस y और यहाँ पर 16 -2 हम लोग को आ जाएगा +14 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग ने इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस कर्व को हम लोग ने निकाल चुके जो कि है -4x प्लस y प्लस 14। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना।
तो अभी हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते। तो अभी हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 4,2 इज क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला y माइनस वाई वन, सिर्फ यहाँ पर -1 डिवाइड बाई डी एक्स से खाली बैठ जाएगा x माइनस x1। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा y माइनस और y1 का हम लोग को वैल्यू है हम लोग को यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेते। और हम लोग को स्लोप ऑफ द नॉर्मल का हम लोग ने यहाँ पर निकाल चुके जो कि है -1/4। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -1/4 x माइनस और x1 का फॉर्मूला है यहाँ पर, x1 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 4। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो क्या हो जाएगा, ये 4 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 × y 4y और 4 × 2 8, साइन माइनस है तो माइनस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इस साइड अगर इस साइड में रह जाएगा 1, तो 1 × x हम लोग को क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा -1x + 4। अभी हम क्या करेंगे, हम 1 × जितना भी हम साइन है साइन को चेंज कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं अभी यहाँ पर एक्स स्टेप नहीं लिख के इसमें कैलकुलेट कर लेते। तो ये हो जाएगा -x और यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस माइनस मिलके ये +4 हो जाएगा। तो इसको अगर साइड चेंज कर लेते तो वेरिएबल को एक्स साइड लेके आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा, ये x को इस साइड लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर +4y है ऑलरेडी है, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा यहाँ पर तो -8 ऑलरेडी है इक्वल टू 0। तो हम लोग को जो फाइनल आंसर निकल जाएगा तो वो निकल जाएगा x + 4y और यहाँ पर -4 + 8 करने से -12 इक्वल टू 0। तो हम लोग ने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में हम लोग ने निकाल चुके। हम लोग को निकालना था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, जो कि हम लोग ने निकाल चुके। तो हैंस ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ने सॉल्व कर लिया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में हम लोग क्या क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, और हमको जो कर्व दिया हुआ है कर्व दिया हुआ है y = 2x² + 3 sin x at x = 0। तो आप लोग क्वेश्चन में देख ही सकते हैं हम लोग खाली एक ही कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो कि है x, जिसका वैल्यू है 0। हम लोग को अभी y का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड आउट करना, y का कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना होगा इस इक्वेशन से। तो पहले जब भी आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा जिसमें से आप लोग को कर्व दिया हुआ है और एक कोऑर्डिनेट हम लोग को नहीं दिया हुआ रहता है, तब हम क्या करेंगे, हम जो हम लोग को कोऑर्डिनेट गिवन दिया हुआ रहेगा x, वो गिवन कोऑर्डिनेट को हम y से इसको इस x का वैल्यू को हम y में पुट करके हम इसको फर्दर y का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग को जब दो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो हम इजीली स्लोप ऑफ टेंजेंट और इजीली हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को खाली x का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेते। तो गिवन कर्व हम लोग को दिया हुआ है 2x² + 3 sin x। तो हम लोग को खाली y का वैल्यू हम लोग को ये कर्व हम लोग को गिवन दिया हुआ है और हम लोग को इसके साथ ही साथ हम लोग को x का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 0। हम क्या करेंगे कि कोई भी कर्व हम लोग को दिया हुआ रहता है, पहले हम इसका dy/dx निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। इसके भी सेम चीज़ करेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx हो जाएगा d/dx ऑफ गिवन कर्व sin x। तो इसको क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x + 3 और साइन को करते हैं तो साइन का हो जाएगा cos of x। तो हम लोग ने इसका dy/dx निकाल चुके। अभी हम लोग क्या निकालना बाकी रह गया, हम लोग का भी y का वैल्यू निकालना बाकी रह गया। तो हम क्या करेंगे, अभी x का जो हम लोग को जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो कोऑर्डिनेट अभी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। मतलब कि हम लोग को जो गिवन कर्व दिया हुआ है इस गिवन कर्व को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, x का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते। तो इसको इससे लिखते पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं इन गिवन कर्व। तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा 2, x जगह भी 0 पुट कर लेते + 3 sin 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 + 3 और साइन का वैल्यू भी 0, तो अल्टीमेटली हम लोग को 0 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस sin 0 = 0 और हम लोग ने अभी y कोऑर्डिनेट भी हम लोग ने निकाल चुके जो कि है 0। तो हम लोग को दो कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं 0, 0। तो अभी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकाल सकते हैं इस वैल्यू से। तो हम पहले तो हम स्लोप ऑफ
टेंजेंट निकालते एट 0,0 इस क्या हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है हम लोग को dy बाई dx और x, y मतलब कि 2 पॉइंट हम लोग ने मालूम कर लिया जो कि है 0,0। तो इसमें अगर इसको रखते तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0। तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू, और हम लोग को पता है cos 0 का वैल्यू क्या है, तो cos 0 का वैल्यू हम लोग को पता है 1 इंटू 1, और इसको लिख लेते हैं साइड में cos 0 इज इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली हम लोग को आंसर निकल चुका है जो कि है 3। तो हम लोग ने यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल चुके। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने से पहले हम लोग को स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो फिर हम जो हम लोग को वैल्यू निकलेगा उससे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो अभी हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो हम लोग का स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0,0 इस क्या हो जाएगा, इसको ज़रा ऐसे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बिठाते हैं -1 dy बाई dx, और हम लोग ने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल चुके जो कि है 3। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, -1/3। तो हम लोग ने यहाँ पर इजीली स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल चुके एट गिवन पॉइंट 0,0। तो हम लोग ने यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल चुके। तो भी हम लोग को क्या निकालना बाकी है, हम लोग को निकालना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हम अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे इजीली। हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम इसके कर्व पे निकाल सकते हैं। तो अभी हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते। तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,0 इस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बिठाते हैं, फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू -1 dy बाई dx x माइनस x1। तो ये हम लोग को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है जो कि हम लोग ने यहाँ पर बिठा चुके। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स हम लोग को जो अभी हम लोग ने dy बाई dx निकाला, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला, उसको हम पुट कर लेंगे और x एंड y का वैल्यू पुट करके इसको फर्दर सॉल्व करके हम इसको निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसको निकालते तो ये हो जाएगा y माइनस, और y1 का वैल्यू हम लोग को 0 दिया हुआ है, और यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग के निकाल चुके जो कि है 1/3 x माइनस x1 भी 0। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 3 को इससे लेके चले जाएंगे, मतलब कि 3 इंटू वाई 3y माइनस 0 इक्वल टू -1 x माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा 3y और इससे हो जाएगा -x। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x को इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3y हम लोग को बच जाएगा और इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल चुके, जो कि हम लोग को निकल चुका है x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो ये हम लोग को गिवन कर्व का हम लोग ने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल चुके। तो जब भी आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा जिसमें कि आप लोग को एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और दूसरा कोऑर्डिनेट हम लोग को y का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया हुआ रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम dy बाई dx निकालेंगे और फिर इक्वेशन नंबर 1 से, मतलब कि जो गिवन कर्व रहेगा इसमें x का वैल्यू बिठा के हम y का वैल्यू हम इसको निकाल सकते हैं, और फिर हम जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वो हम इजीली हम 2 कोऑर्डिनेट निकाल के इसलिए सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में हम लोग को क्या क्वेश्चन गिवन है, तो ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को दिया हुआ है फाइंड द स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, और हमें जो कर्व दिया हुआ है कर्व हम लोग को दिया हुआ है y इक्वल टू x³ माइनस x एट x इक्वल टू 2। मतलब कि यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही। यहाँ पर भी हम लोग को x का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग का y कोऑर्डिनेट हम लोग को यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो हम सेम चीज़ें करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका dy बाई dx निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में इस कर्व को x का वैल्यू को पुट कर लेंगे, जिससे कि हम लोग को y कोऑर्डिनेट हम इजीली इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम लोग को जब y कोऑर्डिनेट भी हम लोग को मिल जाएगा तब हम लोग को निकालना क्या था, स्लोप और टेंजेंट। हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम इस स्लोप से हम लोग को 2 पॉइंट मिल जाएगा जब हम इसको निकाल सकते हैं। तो लेट्स सपोज एक कर्व को एज्यूम करते, तो ये हम सब लेट्स सपोज एक कर्व हम ले लेते। तो ये हम लोग का कर्व है, और ये कर्व हम लोग को गिवन दिया हुआ है y इक्वल टू x³ माइनस
एक्स। और ये कर्व में अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करते तो टेंजेंट हम लोग को कुछ इस प्रकार हो जाएगा, और हम लोग को यहाँ पर खाली एक्स का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है जो कि है एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ पर खाली एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो वाई के लिए हम क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, जिसमें कि हम लोग को खाली एक ही कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम वाई के कोऑर्डिनेट में है एक्स का वैल्यू को पुट कर लेंगे, जिससे कि हम लोग को वाई कोऑर्डिनेट इजीली निकल जाएगा। तो इसमें अगर एक्स कोऑर्डिनेट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। तो आप लोग देख सकते हैं इजीली हम लोग को वाई कोऑर्डिनेट मिल चुका है। तो अभी हम लोग को दो कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं जो कि है 2,6। तो ये अभी हम लोग को दो कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं 2 और 6। तो अभी हम इस कर्व से इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और जो भी क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ रहेगा वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम गिवन कर्व मेंशन कर लेते हैं। तो गिवन कर्व हम लोग को दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी कर्व हम लोग को दिया हुआ रहता है पहले हम इसके डी वाई बाई डी एक्स निकालते स्लोप निकाल लेते हैं। जिसका वो स्लोप हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ गिवन कर्व एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा 3x² और x का 1। तो हम लोग ने यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकाल चुके हैं। अभी हम लोग को क्या करना होगा, अभी हम लोग को y कोऑर्डिनेट इस कर्व का निकालना होगा। तो y कोऑर्डिनेट निकालते तो हम इसको लिख सकते, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है इन इक्वेशन नंबर 1। नहीं तो आप गिवन कर्व भी लिख सकते, जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन द गिवन कर्व। ये आप भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो आप इक्वेशन ऑफ 1 लेके इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 2 का वैल्यू को इक्वेशन ऑफ 1 में पुट कर लेंगे, मतलब कि गिवन कर्व में हम इसको पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा y का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग को 2 क्यूब माइनस ऑफ x। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2, सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग ने यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल चुके जो कि है 6। तो अभी हम लोग को दो कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं जो कि है 2,6। तो अब इजीली हम इक्वेशन ऑफ स्लोप और टेंजेंट भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो अभी निकालते, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग को स्लोप पहले निकालना होगा। तो स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,6 इस क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला बिठाते, फॉर्मूला है हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स, और पॉइंट में हम लोग को इसको चेक करना होगा। तो पॉइंट हम लोग ने मालूम किया अभी जो कि है 2,6। तो इसमें ये हम गिवन कर्व का y को कर्व यहाँ पर लिख लेते। तो ये हो जाएगा देखो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग ने निकाला 3 2² माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3 4 माइनस 1 इक्वल टू 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। तो हम लोग ने यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल चुके जो कि हम लोग ने 11 निकल चुका। अब तो अभी हम इजीली हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते। तो अभी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते। तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,6 इस क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे बिठाते हैं। तो फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है हम लोग को y माइनस y1 डी वाई बाई डी एक्स एक्स कॉमा x1। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और x कॉमा x1। तो अभी हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो y कॉमा y1 का वैल्यू कोऑर्डिनेट है हम लोग को 6, एंड देन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट किया जो कि हम लोग को आया कहाँ 11। तो यहाँ पर 11 पुट कर लेते। तो x माइनस x1, तो x1 का वैल्यू हम लोग ने मालूम किया जो कि है हम लोग ने यहाँ पर हो जाएगा x माइनस, और x1 का वैल्यू है हम लोग को 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 इंटू एक्स और 11 इंटू 2। तो ये हो जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू 11x माइनस 22। अभी हम क्या करेंगे, सब वेरिएबल को एक साइड लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 11x इस साइड लेके आ चुके हैं, और यहाँ पर प्लस y ऑलरेडी है। ये हो जाएगा प्लस 22 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग ने इस कर्व का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हम लोग ने इसका मालूम कर लिया जो कि हो जाएगा माइनस 11x प्लस y, और इसको कैलकुलेट कर लेते। तो ये हो जाएगा
प्लस ऑफ 16 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग ने इजीली सॉल्व कर लिया और इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग ने मालूम कर लिया जो कि है -11x + y + 16 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग ने सॉल्व कर लिया। आप लोगों को बस ये याद रखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन में हम लोग को कौन सा फॉर्मूला हम लोग को पुट आउट करना है। अगर आप लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना होगा तो हम लोग को पहले 2 पॉइंट हम लोग को मालूम करना होगा, 2 कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम करना होगा, तभी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले हम dy/dx निकालेंगे किसी कर्व का, फिर हम स्लोप निकालेंगे, फिर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला हम लगा के इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग ने ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में हम लोग को क्या क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = 3x² - 12x + 6 at which the tangent is parallel to x-axis, also find the equation of tangent। तो ये हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को पॉइंट्स मालूम करना होगा इस गिवन कर्व का। और यहाँ पर भी और एक कंडीशन हम लोग को दिया हुआ है, जो कंडीशन हम लोग को दिया हुआ है द टेंजेंट इज पैरेलल टू x-axis। और हम लोग को टेंजेंट जो इस कर्व का है, ये टेंजेंट हम लोग को पैरेलल टू x-axis है और हम लोग को यहाँ पर पॉइंट फाइंड आउट करना होगा इस गिवन कर्व का। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या था, हम लोग को एक पॉइंट हम लोग को गिवन नहीं दिया हुआ था। हम लोग पहले वो पॉइंट हम निकालते थे उस गिवन कर्व में उसको पुट करके। तो ये वाला क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कोई पॉइंट्स ही नहीं दिया हुआ है, हम लोग को पॉइंट इसका फाइंड आउट करना होगा। तो ये कर्व कैसे हो जाएगा, तो ये कर्व का अगर हम कुछ इमेजिनेशन करते हैं तो ये कर्व कुछ इस प्रकार हो जाएगा। सपोज ये एक ग्राफ में अगर इस कर्व को प्लॉट करते हैं तो ये कर्व का क्या कहेंगे, द टेंजेंट इज पैरेलल टू x-axis, मतलब कि इस कर्व का जो टेंजेंट हो जाएगा वो पैरेलल टू x-axis हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार आ जाएगा, कुछ इस प्रकार भी हो सकता है ये कर्व, जिसमें कि जो कर्व है ये कर्व हम लोग को पैरेलल टू x-axis हम लोग को कंडीशन हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को इस कर्व का हम लोग को 2 पॉइंट्स हम लोग को मालूम करना होगा। तो चलिए 2 पॉइंट्स हम मालूम करते। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन कंडीशन लिख लेते। तो गिवन कर्व हम लोग को दिया हुआ है 3x² - 12x + 6। तो ये हम लोग गिवन कर्व दिया हुआ है। तो इस कर्व का पहले हम dy/dx निकाल देते। तो dy/dx हो जाएगा dy/dx ऑफ गिवन कर्व जो कि है 3x² - 12x + 6। तो ये हो जाएगा 6x - 12 और x का 1। तो हम लोग ने यहाँ पर dy/dx निकाल चुके जो कि है 6x - 12। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को कंडीशन दिया हुआ है टेंजेंट इज पैरेलल टू x-axis। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू x-axis। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, dy/dx = 0। तो हम लोग को जो dy/dx से स्लोप ऑफ द कर्व का वो हम लोग को x में हम लोग को पैरेलल है जो कि 0 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं। तो dy/dx का वैल्यू को पुट कर लेते हैं, जो भी हम लोग ने निकाला 6x - 12 = 0। तो हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा 2। तो इस तरीके से हम लोग ने x का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके जो कि है 2। तो हम लोग ने अभी एक पॉइंट मालूम कर लिया। तो सेकंड पॉइंट के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को जो फर्स्ट पॉइंट निकल चुका है x = 2 वो गिवन कर्व में पुट कर लेंगे। तो इजीली हम लोग को 2 पॉइंट्स मिल जाएगा। देन हम लोग इजीली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम इजीली इसको मालूम कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर लेंगे, हम लोग को एक पॉइंट मिल गया x = 2। अभी इसको कर्व में पुट कर लेते। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, हम लोग को मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते। तो ये हो जाएगा y = 3 × 2² - 12 × 2 + 6। तो ये हो जाएगा 3 × 4 - 12² + 6, देन 4 × 3 12 - 12 × 24 + 6, 12 + 6 18 - 24। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा -6। तो हम लोग ने 2 कोऑर्डिनेट्स हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। तो y कोऑर्डिनेट हम लोग को निकल चुका है जो कि है -6 और हम लोग ने x कोऑर्डिनेट निकाल चुके जो कि है 2। तो हम लोग ने 2 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर चुके जो कि है 2
कॉमा -6। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। तो हम नेक्स्ट हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो अभी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट हम लोग ने मालूम किया 2, -6 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बिठाते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू dy बाई डी एक्स माइनस x1। जस्ट पुट कर लेते हैं पॉइंट्स को। तो y -6 इक्वल टू, तो dy बाई डी का वैल्यू हम लोग को हो जाएगा 0 और x माइनस x1 का वैल्यू हम लोग को 2। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y -6 इक्वल टू, ये पार्ट 0 हो जाएगा और y का वैल्यू क्या है, माइनस माइनस +6 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू हो जाएगा, y इस साइड लेके लेते हैं तो 6 हो जाएगा -6। तो यहाँ पर y का वैल्यू हम लोग ने मालूम कर लिया जो कि है -6। तो लास्ट में हम यहाँ पर लिख लेते हैं देयरफॉर द 2 पॉइंट्स आर 2, -6। तो हम लोग ने यहाँ पर 2 पॉइंट हम लोग ने मालूम कर लिया जो कि है 2, -6। तो ये हम लोग को लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टेंजेंट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग को ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और आई होप नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।